प्यारे दोस्तों नमस्ते। आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग विल में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बाइक लोन के बारे में जो कि एसबीआई बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो लोन का स्कीम है जो कि एसबीआई बैंक के द्वारा दिया जाता है इसका नाम है दोस्तों टू व्हीलर लोन लाइट। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इस लोन के फीचर्स के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। बस इतना ही नहीं दोस्तों, हम इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे, इसके टेन्योर के बारे में बात करेंगे, आपका मिनिमम कितना सैलरी होना चाहिए ताकि आपको बाइक लोन आराम से मिल जाए, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो दोस्तों हमारा बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों इससे पहले हम ये शुरू करें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वो नोटिफिकेशन वाला आइकन, बेल आइकन होता है, उसको प्लीज़ दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस लोन के तहत आप स्कूटर ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड बाइक्स भी ले सकते हैं दोस्तों, जिसका आरटीए के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों बाइक का जो टोटल कॉस्ट होता है उसका 85% तक आपको यहाँ पे लोन के तहत मिल जाता है दोस्तों। मान लीजिए बाइक का कॉस्ट है 1 लाख रुपए, तो आपका 15% जो है वो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी जो 85% है मतलब 85,000 वो आपको बैंक लोन के तहत दे देगी दोस्तों। तो अगर आपकी एज 21 से 57 के बीच में है तो आप इस लोन को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकम के बारे में। तो अगर आपकी सैलरी कम से कम 12,500 रुपये है आपकी नेट सैलरी, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आप कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं? तो दोस्तों इस स्कीम के तहत आप बाइक खरीदने के लिए कम से कम 20,000 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपकी सैलरी जितनी भी होगी, आपकी नेट सैलरी, उसको 4 से गुना कर दीजिए। जितना अमाउंट आएगा आप मैक्सिमम उतना अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं, पर वो जो अमाउंट वो 20,000 से कम नहीं होना चाहिए और 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी नेट सैलरी आती है 20,000, मतलब आप बैंक से 80,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसका जो रीपेमेंट पीरियड होता है दोस्तों वो 3 से 4 साल तक होता है। मतलब आपने लोन लिया और इस लोन को आप 4 साल के अंदर चुका सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि आप जब भी लोन का टेन्योर आपका खत्म होगा तो वो आपका एज 60 से पहले ये खत्म हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ी सी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस लोन लेने के लिए आप एक सैलरीड पर्सन होना चाहिए। आप बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे कर्मचारी हो सकते हैं, या फिर अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व है तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों इस लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपको जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपकी जो बैंक अकाउंट की पिछले 6 महीने का जो स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करने के लिए आपका एक सिग्नेचर, आपका पासपोर्ट या फिर आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी चाहिए होगा। आपका पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको आपका एड्रेस यानी कि रेसिडेंस प्रूफ देने के लिए आपको अपना इलेक्ट्रिक बिल, फोन बिल, वाटर बिल, राशन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है और जहां पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है ये आप दे सकते हैं। तो अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको अपना एम्प्लॉई आईडी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको अपने लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों। पर अगर आप बिजनेस करते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह ये सब बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपका आईटी रिटर्न्स का प्रूफ देना जरूरी नहीं है। अगर आप एक नॉन सैलरीड हैं तो आपको अपना एक ऑफिशियल एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमने कवर किया बाइक लोन का क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद हमने कवर किया इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अब तक ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि आप बाइक लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।